नीति कथा याद आ रही है जिसको आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है कि एक आंशिक कौवे को एक रोज बाढ़ से उफनाती नदी में एक हाथी का शव बहता हुआ मिला। क्योंकि बाढ़ के कारण कौवे को कई दिनों से भोजन नहीं मिला था, सो हाथी के शव को देखते ही वह तुरंत उसकी ओर लपका और उस पर बैठकर शव का मांस नोच कर खाने लगा। हाथी का शव नदी के प्रवाह के साथ बहता जा रहा था, सो कौवे ने भरपेट उस हाथी के शव का मांस खाया और फिर आसपास कोई वृक्ष आदि आश्रय न पाकर वह उसी हाथी के शव के ऊपर विश्राम भी करने लगा। कौवे को तो यह अभ्यास अत्यंत सुखदायी लगा, भोजन का भोजन और जहाज का जहाज। अब उसने हाथी के शव को ही अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया। हाथी का शव नदी के प्रवाह के साथ लगातार बहता जा रहा था। नदी पार होकर फिर वह हाथी का शव समुद्र में पहुंच गया। कौवे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, वह निरंतर उस हाथी के शव पर बैठा उसको खाता रहा और जब उसका पेट भर जाता उस पर विश्राम कर लेता। उसका जीवन बहुत आसान हो गया था। अब उसे तो भोजन की कोई चिंता ही नहीं थी, अनावश्यक उड़ान भरने की भी कोई चिंता नहीं थी। किंतु निरंतर शव के मांस का भक्षण करते रहने से धीरे धीरे हाथी का शव समाप्त होने लगा। किंतु अब क्या किया जा सकता है? गहरे समुद्र के बीच ना तो कोई वृक्ष था, ना कोई भवन जहाँ कौवा आश्रय पा सकता। अंततः एक दिन वही हुआ जिसका होना सुनिश्चित था। हाथी के शव की समाप्ति के साथ ही कौवा भी समुद्र में डूबकर मर गया, क्योंकि अब दूर दूर तक कौवे को आश्रय देने का कोई अवलंब नहीं था। मित्रों, क्या आपको नहीं लगता है कि हम सब की स्थिति भी उसी आंशिक कौवे की जैसी है? नौकरी के सहारे आरामदायक जीवन जीते हम लोग भूल से गए हैं कि एक निर्दिष्ट तिथि पर हम सभी को रिटायर हो जाना है, जिसका निश्चय उसी दिन हो गया था जिस दिन नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला था। फिर भी ज़िंदगी इस तरह जिए जा रहे हैं जैसे नौकरी हमेशा के लिए रहेगी। याद रखिए, जिन लोगों को पुरानी पेंशन मिल रही है, ये तो फर्जी बतिया है यार।